भारत माता के वीर सपूत मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में हुआ था। भारत के इस वीर सपूत ने 29 मार्च 1857 को अन्याय के विरोध में अपने वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई थी। उनके इस कदम ने देखते ही देखते गदर का रूप ले लिया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के नाम से जानी गई। उनके इस साहस भरे कदम ने न केवल उनके साथियों को उत्साहित किया, बल्कि पूरे देश के युवाओं में अन्याय के प्रति विरोध करने का जोश भर दिया। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में कार्यरत थे। अंग्रेजी शासन ने एक बार फिर भारतीयों को नीचा दिखाने का कार्य किया। उन्होंने सेना में एनफील्ड राइफल को पेश किया। इस राइफल के कारतूस को सैनिकों को अपने मुंह से छीलना पड़ता था। उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। जैसे ही कंपनी में यह बात फैली तो मंगल पांड्य तक पहुंच गई। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ने पांड्य की सहन शक्ति को ही चूर कर दिया। वे समझ चुके थे अब चुपचाप सहने का समय नहीं है। गोली बंदूक से लैस मंगल पांड्य सैनिकों के बीच पहुंचे और बोले, नए कारतूसों को चबाकर तुम सब अधर्म करो। मैं नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो इन अंग्रेजों को ही मार दिया जाए। अंग्रेज आ गए हैं, तुम लोग भी साथ चलो। अधिकारियों को भी मंगल पांड्य के बारे में पता चल चुका था। सार्जेंट मेजर जेम्स हेवसन वहां पहुंचे। पहुंचते ही हेवसन ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि इस विद्रोही को बंदी बनाया जाए। इस पर ईश्वरी प्रसाद ने असहमति जताते हुए मना कर दिया। शेख पलटू नाम के एक सिपाही के अलावा किसी भी सिपाही ने अंग्रेज अधिकारियों की मदद नहीं की। शेख पलटू को भी बाकी सिपाहियों ने धमकी दी कि पांड्या को जाने दे, वरना तुझे जान से मार देंगे। अंततः 29 मार्च 1857 को कोलकाता के बैरकपुर में मंगल पांड्य ने सार्जेंट मेजर जेम्स हेवसन और उनके सहायक हेनरी बॉग की हत्या कर दी। ये केवल दो लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि अपने लोगों पर लगातार हो रहे अन्याय को रोकने का पहला कदम था। अंग्रेजों के नए नए नियम कानून से करोड़ों लोगों का जीवन गुलामी में तब्दील हो गया था। कितने ही लोग अपनी मृत्यु से पहले मर रहे थे, परंतु इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं था। मंगल पांड्य की इन गोलियों ने वो कर दिखाया जो लंबे समय से बोली जा रही बोलियों ने नहीं किया था। लोग जत्थे बना बनाकर जहां तहां इन अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हम संसाधनों की कमी से बाद में हारते हैं, पहले हौसले से हारते हैं। पांड्य की इस वीरता ने भारत भूमि को एक बार फिर हौसले से सींच दिया था। मंगल पांडे को जब लगा कि अब वह अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जा सकते हैं तो उन्होंने खुद को मारने का प्रयास किया। हालांकि वह घायल हुए और जीवित रह गए। एक सप्ताह बाद उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को दोनों महान सपूतों को फांसी की सजा हुई। शेख पलटू को पदोन्नति मिली। शेख पलटू को हवलदार बनाया गया। हालांकि इसके बाद छावनी के भीतर ही सिपाहियों ने पांड्य से विश्वासघात करने के लिए शेख पलटू की हत्या कर दी। 6 मई को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पूरी 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। दास्ता के विरुद्ध विरोध एवं युद्ध ही समाधान है। आजादी चरखे से नहीं बल्कि बलिदान से मिली है। जय हिंद।